दोस्तों, मेरा नाम है धीरज और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल धीरज एजुकेशन में। दोस्तों, जैसा कि आज सुबह 8:30 बजे मैं हिंदी का पहला पाठ रचना एवं रचनाकारों के नाम एवं उनके उनके जन्म स्थान व पुरस्कार इम्पोर्टेंट की क्लास लेकर के आया था। दोस्तों, जो भी मैंने उस क्लास में बताया है उससे बाहर एक भी रचनाकार के नाम जन्म स्थान पूछने लगे जो और पुरस्कार जो पूछने लगे उससे बाहर दोस्तों एक भी नहीं आएगा। दोस्तों, तो उस वीडियो को जिस भाई ने नहीं देखा है तो मेरे चैनल की जो है चैनल पर टैप करके प्ले लिस्ट में जाना। प्ले लिस्ट मैंने हिंदी की बनाई हुई है, वहाँ से जो है उस क्लास को देख सकता है। हिंदी का ये दूसरा पार्ट मैं लेकर के आया हूँ समास टॉपिक के ऊपर। इस वीडियो में समास जो है आपका क्लियर कराने वाला हूँ। और एक बात और बता दूँ, जो भाई इस वीडियो को नया कैंडिडेट देख रहा है वो जो है उसे बता दूं, मैं 50 क्वेश्चन रीजनिंग के मैं करा चुका हूँ, 50 क्वेश्चन जो है मैथ के मैं करा चुका हूँ। इंपॉर्टेंट रीजनिंग में 50 में से 35 की मैंने गारंटी ली है कि 35 आपको मिल जाएंगे। मैथ में जो है 50 में से 19 क्वेश्चन पेपर में आते हैं, तो 19 से 50 में से 17 क्वेश्चन जो है मेरी वीडियो में के देखने पर आपको मिल जाएंगे। तो ये मैंने गारंटी ली है। मैथ रीजनिंग के 52 क्वेश्चन हो गए और अभी हिंदी की क्लास मैंने चलाई हुई है 14 तारीख तक। इसकी जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है सभी क्लियर करा दूंगा। हिंदी की मैंने 28 से 30 क्वेश्चन की गारंटी ली है दोस्तों। तो टोटली क्वेश्चन आपके बन गए दोस्तों 80 से 82 क्वेश्चन। मैं जो है 14 तारीख तक हिंदी भी कंप्लीट करा दूंगा। तो आज पार्ट 2 लेकर के आया हूँ, तो उसको जरूर देख लेना दोस्तों, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि हिंदी की जो आगे आने वाली वीडियो है ये आपको जो है सबसे पहले प्रोवाइड हो सके। एक लाइक जरूर कर देना वीडियो को, क्योंकि इतनी मेहनत आपके ऊपर जो है कर रहा हूँ दोस्तों, ताकि मुझे सिर्फ बताना चाहिए जो मेरे भाई जो ये तैयारी कर रहे हैं ये जो है ये भी सिलेक्शन ले सके दोस्तों, ठीक है। मैं इसलिए जो है अपने नोट्स से आपको जो है पढ़ा रहा हूँ, ताकि क्योंकि मैंने भी जो है इन्हीं से सिलेक्शन लिया था दोस्तों। तो मैं भी ये नहीं चाहता कि जो मेहनत कर रहे हैं उनका सिलेक्शन ना हो। मुझसे जो भी हो रहा है दोस्तों वो मैं अपनी तरफ से कर रहा हूँ आपके लिए, ठीक है दोस्तों। और कमेंट में जो है अपनी राय जरूर देना वीडियो देखने के बाद। जिसकी जो प्रॉब्लम है उसका मैसेज का रिप्लाई मैं तुरंत देता हूँ दोस्तों, ठीक है। चलिए देख लेते हैं समास का। आज की वीडियो शुरू करते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने शब्द को सामसिक कहते हैं, ठीक है दोस्तों। अब ये तो इतना खास नहीं है, अब इसके समास के प्रकार देख लेते हैं। समास के प्रकार दोस्तों 6 होते हैं दोस्तों। यहाँ पर आपको एक बात क्लियर कराना चाहता हूँ मैं, ठीक है। कुछ भाइयों को मेरे को पता भी होगा कि समास जो है अगर एग्जाम में आपके आने लगे दोस्तों, मेरी इस बात को पूरे गौर के साथ सुनना। अगर एग्जाम में आपके सामने ये क्वेश्चन आता है कि समास कितने प्रकार के होते हैं, उसमें आपको ऑप्शन में 6 भी मिलेगा और 7 भी मिलेगा और 2 अन्य भी मिलेंगे, पर 6 और 7 आपको जरूर मिलेगा दोस्तों। तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है समास 6 प्रकार के होते हैं। तो आपको इसके ऊपर एक बात बता दो, अगर क्वेश्चन में पूछेगा समास कितने प्रकार के होते हैं तो वहां पर आपको लगाना है कि 6 प्रकार के होते हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है। और वैसे समास जो है दोस्तों 7 प्रकार के होते हैं। अब मैं बताने वाला हूँ कैसे। जो 7वां समास का प्रकार होता है वो होता है दोस्तों नहीं है। ये देख सकते हैं आप, इसको जो है हम जोड़ते नहीं है, परंतु समास जो है 7 प्रकार के ही होते हैं। अगर एग्जाम में आने लगे कि समास कितने प्रकार के होते हैं, ऑप्शन में आपको 6 भी मिलेगा और जो है आपको 7 भी मिलेगा, तो उसका उत्तर 6 है, न कि 7। 7 मत लगा करके आना, 6 लगाना है, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे देख लेते हैं। नंबर 1 अवयवी भाव समास, ठीक है दोस्तों। इसका जो है इसकी पहचान कैसे करेंगे। इसका पहला पद जो है वो प्रधान होता है तथा दूसरा पद जो है संज्ञा होगी दोस्तों, ठीक है। मतलब जैसे आप देख सकते हैं, प्रति अनु आ उप यावत भर हर यथा आदि से शुरुआत होगी। जिस जो है शब्द की प्रति अनु, जैसे कि अनुकूल हो गया, प्रतिकूल हो गया, आदर हो गया, उपन्यास हो गया, यावत भर और हर से मतलब इन शब्द से स्टार्टिंग जिस शब्द की होगी दोस्तों वो जो है आपका अवयवी भाव समास है दोस्तों, ठीक है। पहचान हो गई। अब देख लेते हैं, मैंने एग्जाम्पल भी आपको बता दिए। जैसे प्रति है तो प्रतिकूल में कौन सा समास है, अवयवी भाव समास। अनु लिखा हुआ है तो अनुकूल में आपका अवयवी भाव समास, और आ लिखा हुआ है तो आदर में आपका अवयवी भाव समास है दोस्तों, ठीक है। चलिए नंबर 2 देख लेते हैं। तत्पुरुष समास, दूसरा पद प्रधान दोस्तों। अवयवी भाव समास में दोस्तों पहला पद प्रधान था, दूसरी संज्ञा थी। अब तो तत्पुरुष समास में आपका दूसरा पद प्रधान और पहला पद जो है संज्ञा होगी, मतलब अवयवी भाव का उल्टा दोस्तों, ठीक है। उसमें पहला पद प्रधान था, दूसरी पद जो है संज्ञा थी। इसमें दूसरा पद प्रधान है और पहला पद जो है वो आपकी संज्ञा है दोस्तों, ठीक है। इसके प्रकार देख लेते हैं दोस्तों। ये जो आपका तत्पुरुष समास है दोस्तों, ज्यादातर करके जो है आपके क्वेश्चन इसी में से बनते हैं। ये जो है दोस्तों 6 प्रकार का होता है। कर्म, करण, अपदान, संप्रदान, संबंध, अधिकरण। इसको याद कैसे करेंगे दोस्तों, इसकी पहचान कैसे होगी। एक आपको बता देता हूँ, ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है ना, आपको सिर्फ इतना याद करना है। वो कैसे करना है, ये एक पहेली सी बनी हुई है दोस्तों, आपको पढ़ करके सुनाता हूँ। कर्म को करण से के द्वारा, अपदान से
संप्रदान के लिए संबंध का की के अधिकरण में पर। ऐसे आपको याद करना है दोस्तों। कर्म को करण से के द्वारा अपदान से संप्रदान के लिए संबंध का की के अधिकरण में पर। ऐसे आपको अगर याद कर लोगे तो आपको सीधा सीधा उसका पता चल जाएगा। वो कैसे, अब मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं कर्मधारय समास का, ठीक है दोस्तों। या आपको एग्जाम्पल देखने है चिड़िया को मारने वाला। इसमें आपको क्वेश्चन आएगा चिड़िया को मारने वाले में कौन सा समास है। उसमें ऑप्शन मिलेगा आपको 4, करण, कर्म, अपदान, संप्रदान, कोई भी दे सकता है। कर्म जरूर मिलेगा क्योंकि ये कर्म का ही है। आपको कैसे पता चलेगा कि कर्म का है, इसमें को दिया हुआ है दोस्तों। तो अब आप पहली में जो है बिठा करके देखना, कर्म को करण से के अपदान से संप्रदान के लिए, तो कर्म को आया था दोस्तों, तो ये तो पहला ही मिल गया, तो इसका उत्तर होगा दोस्तों कर्म को। अगर आपको एग्जाम्पल में मिलता है जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रयोग के लिए शाला, अगर आपको वहां पर मिलता है प्रयोगशाला, ये मिलेगा दोस्तों आपको। प्रयोगशाला में कौन सा आपका समास है, तो आपको वहां वो मिलेगा ऑप्शन। ये क्या बैठता है दोस्तों, प्रयोग के लिए शाला, तो के लिए आया है इसमें। तो आप बैठा करके देखोगे कर्म को करण से के द्वारा अब अपदान से संप्रदान के लिए, तो यहाँ पर प्रयोग के लिए आया था, तो ये हो गया आपका संप्रदान। ठीक है दोस्तों। ऐसे जो है ये पहले आपको पूरी अच्छी तरीके से याद कर लो, तो मान के चलो जो है आपका तत्पुरुष समास जो है पूरा क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि आप तोड़कर तो वहाँ खुद ही लिख सकते हो। जैसे वहाँ पर आप बीती आ जाए तो आप क्या लिखोगे, आप पर बीती। अब आपको सिर्फ सिंपल करना है, पर जो लिखा होगा उस पर बैठाकर देखना है कौन सा जो आपका समास बैठ रहा है। तो शुरुआत से करोगे, कर्म को करण से के द्वारा अपदान से संप्रदान के लिए संबंध का की के अधिकरण में पर किस पर है दोस्तों, अधिकरण पर आया, तो सीधा सीधा अधिकरण उत्तर। ना कोई झंझट ना कोई कुछ दोस्तों, बहुत ही आसान तरीके से आपको बताया है। ठीक है दोस्तों। चलिए अब देख लेते हैं तीसरा। दोस्तों तीसरे वाला होता है जो द्विगु समास है दोस्तों। ध्यान रखना दोस्तों, जिसमें द्विगु समास है इसकी जो है पहचान संख्यावाचक शब्द से होगी। जैसे कि आपको एग्जाम्पल दे दिया जाएगा त्रिकोण। त्रिकोण में दोस्तों 3 शुरुआत में शब्द में जो संख्या आ रही है, तो ये हो गया दोस्तों आपका सीधा सीधा द्विगु समास। कोई भी कुछ भी तर्क निकालने की जरूरत नहीं है। आपको जो है संख्यावाचक शब्द जो वहाँ पर दिया जाएगा, आपको वहाँ पर दे दिया गया कि त्रिकोण दे दिया, या फिर आपको जो है संख्यावाचक मतलब शुरुआत जो है संख्या से होगी जिस शब्द की, उसमें जो है द्विगु समास है दोस्तों, सीधा सीधा। ठीक है। अब देख लेते हैं द्वंद्व समास आपका। दोनों पद प्रधान, मतलब जो है पहला पद भी और दूसरा पद भी जो है प्रधान होंगे दोस्तों। जैसा कि राम सीता हो गया आपका, राम सीता, राम और सीता, ये जो चिन्ह होता है दोस्तों ये और की पहचान होती है। सीधा सीधा है जोन सा एग्जाम्पल जो है आपके लिए ये डैश आ जाएगा, तो जो है आपका द्वंद्व समास है, इसका मतलब होता है और। ठीक है दोस्तों। चलिए राम और सीता में जो है, राम और सीता में कौन सा हो गया आपका, योजक होता है ये, तो ये आपका द्वंद्व समास दोस्तों। ठीक है। जो क्वेश्चन वहां पर आ गया उस क्वेश्चन के बीच में आपको अगर ये वाला चिन्ह मिल रहा है, एक क्वेश्चन को जोड़ रहा है दोस्तों, तो वो आपका सीधा सीधा उसमें आपको समास पूछे तो द्वंद्व समास है। और ध्यान रखना द्विगु में संख्यावाचक दोस्तों। ठीक है। अब देख लेते हैं 5 वाला कर्मधारय समास। समानता दर्शाता है दोस्तों, मतलब चरण कमल हो गया आपका, चरण के समान कमल, कमल के समान दोस्तों चरण, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने जैसे कि एग्जाम्पल इसका मिलेगा आपको चरण कमल, कमल के समान चरण, मतलब समानता दर्शा रहा है दोस्तों। समानता दर्शाने वाला आपको सीधा सीधा कर्मधारय समास होगा। जैसे कि दही बड़े आपका जो है समोसे पकौड़ी, ये जो है इसके समानता दर्शाने के अलावा दोस्तों आपको एक बात और बता दूं, चाट भंडार का जितना भी सामान होगा दोस्तों, ध्यान रखना है, हलवाई की दुकान का जितना भी सामान होगा दोस्तों, अगर उसका जो है वहां पर आपको शब्द मिल रहा है, जैसे कि शब्द मिल जाएगा दही बड़े, कौन सा समास है, तो हलवाई की दुकान के समान है दोस्तों, तो इसका सीधा सीधा आपको वहां पर कर्मधारय लिख करके आना है, कोई दिक्कत नहीं है। एक तो हलवाई की दुकान का समान और एक आपका जो है समानता दर्शाने वाला, अगर इन दोनों में से एक भी मिल गया तो वो सीधा सीधा आपका कर्मधारय समास है दोस्तों। चलिए आगे देख लेते हैं बहुब्रीहि समास। तो इसमें जो है किसी तीसरे की ओर इशारा होगा, मतलब अगर कोई वहां पर वर्ड लिखा हुआ है दोस्तों, शब्द लिखा हुआ है, उस शब्द का जो है किसी तीसरे की ओर जो इशारा हो रहा है, तो जो है आपका सीधा सीधा बहुब्रीहि समास है दोस्तों। ठीक है। जैसे अब देख लेते हैं यहाँ पर, जैसे कि दशानन हो गया दोस्तों, 10 है आनंद जिसके, मतलब जिसके जो है 10 मुख है दोस्तों। या फिर पीताम्बर आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, पीला है अंबर जिसका, तीसरे की ओर जो है दोस्तों यहाँ पर भी इशारा हो रहा है, तो सीधा सीधा इसका दोस्तों क्या होगा, 10 है आनंद जिसके, मतलब तीसरे की ओर इशारा किसका हो रहा है, रावण की ओर। किसके 10 जो है मुख थे दोस्तों, रावण के ही तो थे, तो तीसरे की ओर जो है इशारा हो रहा है दोस्तों। तो इसमें क्या होगा, सीधा सीधा आपका
बहुब्रीहि समास। या आपको पीताम्बर देख सकते हैं, पीला है अंबर जिसका, तो किसका अंबर जो है दोस्तों पीला था, भगवान श्री कृष्ण का ही तो था। तो तीसरे की ओर जो है इशारा हो रहा है, तो यहाँ पर जो है कौन सा समास होगा आपका, बहुब्रीहि समास। दोस्तों इतने सिंपल तरीके से जैसा मैं बोल रहा हूँ ना, मेरे हिसाब से दोस्तों कोई नहीं समझा सकता, क्योंकि ये नोट्स जो है इतने इजी तरीके से हमने लिखे हुए हैं दोस्तों हिंदी के। तो कल ध्यान रखना, कल जो आपकी तद्भव एवं तत्सम की क्लास आ रही है, उससे बाद जितने मैं बता दूंगा दोस्तों, करीब करीब मेरे हिसाब से 50 के करीब तद्भव तत्सम है दोस्तों। वे बहुत ही शॉर्ट, बहुत ही इंपोर्टेंट छांट करके लिखे हुए हैं, उससे बाहर नहीं आएंगे। ठीक है, ध्यान रखना, कल 8:30 बजे सुबह आपकी क्लास अब अपलोड होगी। तो अब ये जो कि दोस्तों वहाँ पर पूछे जाते हैं 6 ही, अब ये 7वें वाला है जिस पर इतना ध्यान नहीं दिया जाता, जो कि मैंने शुरू में ही बताया था। ये आपका नहीं है, इसको भी जो है थोड़ा थोड़ा सा देख लेते हैं फिर भी। तो इसमें नहीं है जो है दोस्तों, अगोचर है जन्मा, ऐसी शुरुआत होगी दोस्तों इस शब्द की। जैसे कि आप ये यहाँ पर पढ़ सकते हैं दोस्तों, जहाँ मना करने वाली बात हो आ जाए या शब्द ऐसे शुरू हो, वहाँ जो है आपका नैया समास होता है। मना करने वाली बात आ जाए, ये शब्द में जो है मना करने वाली बात आ जाए दोस्तों, और जहाँ जो शब्द जो है ऐसे शुरुआत हो गई, अगोचर, अजन्मा इत्यादि जो है, तो वहाँ पर जो नैया समास होता है। इतना खास नहीं है ये, पर फिर भी आपको बता दिया, इस बात का पक्का ध्यान रख रहा। वीडियो की शुरुआत में बताया था और अब भी जो है बता रहा हूँ। अगर वहाँ पर आए समास कितने प्रकार के होते हैं, तो ऑप्शन में 6 लगाना है, और वैसे जो है समास 7 प्रकार के होते हैं दोस्तों। ठीक है, तो आशा करता हूँ वीडियो जो है आपको, समाज का टॉपिक आपका क्लियर हो गया होगा दोस्तों, जिस भाई का क्लियर नहीं था। और सिर्फ यही चाहता हूँ दोस्तों, आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर कर देना। सब्सक्राइब से जो है आपका ही फायदा होगा कि आगे आने वाली जो 14 तारीख तक मैं हिंदी क्लास कंप्लीट करा रहा हूँ, और जो आपके मतलब नोटिफिकेशन आएगा या फिर आपका कोई भी अपडेट आएगी यूपी जेल वार्डन के संबंधी, सबसे पहले चैनल पर प्रोवाइड कराऊंगा। अगर रात को ही नोटिस आया तो रात को ही वीडियो बना करके जो प्रोवाइड करा दूंगा दोस्तों। और अभी जो एग्जाम होने वाला है, तो एग्जाम के बाद मैं आपको बता दूं, अपने चैनल पर मैं एग्जिट पोल कराने वाला हूँ दोस्तों। एग्जिट पोल से मतलब है मैं वोट डलवाने वाला हूँ कि किसके जो है कितने नंबर बने हैं। तो ये करीब जो है, और उस हिसाब से देखते हुए कि 19-20, जैसे 19-20 तारीख को पेपर है, तो 21 तारीख को जो है अखबार में दे दिया जाएगा कि इतने कैंडिडेट ने जो है आपको एग्जाम दिया है। उसे देख करके और चैनल पर वोटिंग करवाने के हिसाब से किसके कितने नंबर बने हैं, उस परसेंटेज के हिसाब से मैं कट ऑफ की वीडियो बनाऊंगा दोस्तों, बिल्कुल सटीक, गर्ल्स की भी और बॉयज़ की भी, उससे ऊपर बिल्कुल नहीं जाएगी। तो आप जो है वहाँ पर भी जो है मेरा मेन फोकस है अभी। तो मिलते हैं दोस्तों कल वाले टॉपिक में 8:30 बजे। और एक बात और बता दूं, कमेंट में जो अपनी राय देना ना भूलना, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और अपना जो है कमेंट बॉक्स में पहला मैसेज मेरा होगा टेलीग्राम ग्रुप के लिंक का, वहाँ से आप टेलीग्राम में भी जुड़ सकते हैं। वहाँ पर जो है काफ़ी जो है मेरे भाई जुड़ चुके हैं, और अपनी जो प्रॉब्लम आपस में सोल्व करते रहते हैं, तो वहाँ पर आप जरूर जुड़ जाना। चलिए मिलते हैं कल वाले पार्ट में 8:30 बजे, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।